आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। बिहार चुनावी दंगल में एनडीए ने अपना नया चुनावी नारा पेश कर दिया है। विकास की रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। इस नारे को औपचारिक तौर पर 30 सितंबर तक लॉन्च किया जाएगा। चुनावी प्रचार के लिए बीजेपी ने 245 हाईटेक एलईडी रथ तैयार किए हैं, जिन्हें किसी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रवाना किया जाएगा। रथों के जरिए हर विधानसभा में पार्टी की उपलब्धियों और विकास कार्यों को बड़े स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। आपको याद दिला दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का नारा था, क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। जबकि 2015 में गूंजा था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब देखना होगा कि इस नए नारे पर जेडीयू की प्रतिक्रिया क्या होती है और क्या ये भविष्य की राजनीति रणनीति का हिस्सा है। मध्य पूर्व में भू राजनीतिक हलचल तेज है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर नई सुर्खियां बटोरी हैं। इस समझौते से एशिया और खाड़ी क्षेत्र में शक्ति संतुलन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इधर भारत ने भी बड़ा कदम उठाया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूएई के विदेश मंत्री से मुलाकात कर आर्थिक और रक्षा सहयोग पर अहम बातचीत की है। यूएई मिडल ईस्ट का प्रमुख देश है और अब्राहम समझौते का हिस्सा भी। हालिया कतर इजराइल विवाद पर हुई बैठक में यूएई ने बड़ा प्रतिनिधि नहीं भेजा था, जिससे संकेत मिलते हैं कि वे नए समीकरण बनाने में जुटा है। भारत यूएई का ये नया करार क्षेत्रीय राजनीति में भारत की पकड़ को और मजबूत कर सकता है। देश के करोड़पतियों की पसंद नापसंद पर आई नई रिपोर्ट चौंकाने वाली है। मर्सिडीज बेंज हुरून इंडिया लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 में सामने आया है कि 34% भारतीय अमीर शराब को हाथ नहीं लगाते। सर्वे में 8.5 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वाले 150 भारतीय शामिल थे। 32% ने कहा कि उन्हें विस्की पसंद है, 11% रेड वाइन और 9% शैंपेन के शौकीन हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मुंबई 1.42 लाख करोड़पति परिवारों के साथ देश की करोड़पतियों की राजधानी है। दिल्ली में 68,200 और बेंगलुरु में 31,600 करोड़पति परिवार हैं। राज्यों में महाराष्ट्र 1,78,600 करोड़पति परिवारों के साथ सबसे आगे है, जो वित्त और उद्योग में इसकी मजबूत स्थिति दिखाता है। इस सर्वे से यह भी साबित होता है कि भारत के अमीर स्वास्थ्य और जीवन शैली को लेकर पहले से ज्यादा सजग हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल कब खुलेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि जब तक ये स्थल नहीं खुलते तब तक पर्यटन संवर्धन अभियान बेकार है। हाल ही में पहलगाम में हुई घटना के बाद कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। गुलमर्ग में मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा कि वह इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, पहलगाम में जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन तब से कई सुधार किए गए हैं। अगर स्थल खुले नहीं तो पर्यटन बढ़ावा देने के लिए खर्च बेकार है। पर्यटन सीजन नज़दीक है और राज्य सरकार चाहती है कि जल्द ही फैसला लेकर पर्यटकों को राहत दी जाए। भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। यूनेस्को ने भारत के 7 नए स्थलों को अपनी टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। इनमें महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप्स, कर्नाटक के सेंट मेरीज आइलैंड, मेघालय की गुफाएं, नागालैंड के नागा हिल ओफियोलाइट, आंध्र प्रदेश के एरामाट्टी डिब्बालू और तिरुमाला हिल्स तथा केरल के वारकला क्लिफ्स शामिल हैं। यूनेस्को की प्रक्रिया के मुताबिक किसी भी स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने से पहले टेंटेटिव लिस्ट में आना जरूरी है। अब भारत के 69 स्थल इस लिस्ट में है और 39 सांस्कृतिक, 17 प्राकृतिक और 3 मिश्रित। ये कदम भारत की अद्भुत विरासत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाएगा। सिनेमा की 5 दिग्गज अभिनेत्रियां एक साथ थिरकी और सोशल मीडिया पर मचा धमाल। शबाना आजमी के 75वें जन्मदिन की पार्टी में रेखा, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, फराह खान और उर्मिला मातोंडकर ने एक साथ मंच साझा किया। रेखा ने 70 की उम्र में भी अपने डांस से महफिल लूट ली। पार्टी में सभी ने फिल्म परिणीता के मशहूर गाने पर ठुमके लगाए, जिस पर रेखा और विद्या की जोड़ी देखते ही बनी। वीडियो वायरल होने के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर प्यार लुटाया। ये पल भारतीय सिनेमा की पीढ़ियों को जोड़ता दिखा और साबित कर गया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है।
देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।